हाँ बच्चों, पीवाई क्यू के नेक्स्ट सीरीज में जेई मेंस का एक सवाल और है। जेई मेंस 2026 है ना, 22 जनवरी शिफ्ट वन के पेपर में पूछा गया है। खास बात ये है कि मीटर ब्रिज से 3 या 4 सवाल आए जेई मेंस में, और तीनों एक ही फ्लेवर के आए, एक ही जैसे आए। ये सबसे बड़ा मजेदार बात रहा है ना जेई मेंस का। क्वेश्चन क्या है, ए मीटर ब्रिज विथ टू रेजिस्टेंस R1 R2 एज सोन इन फिगर वाज बैलेंस एट 40 सेंटीमीटर। ये बैलेंस कहाँ पे हो रहा है? 40 सेंटीमीटर पे। तो मीटर ब्रिज की लंबाई टोटल होती है कितनी? 100 सेंटीमीटर, मतलब 1 मीटर, तो ये वाला हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। ये 40 लिखा हुआ है ना ये। अच्छा, फ्रॉम द पॉइंट पी द नल पॉइंट चेंजेड टू 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉइंट पी। नल पॉइंट कहाँ चला गया? 50 सेंटीमीटर पे। वेन 16 ओम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू R2। जब R2 के साथ एक अलग केस बता रहा है जिसमें आपने R2 के साथ 16 ओम का रेजिस्टेंस जब जोड़ा, तो नल पॉइंट 40 की जगह पे बजाय कितना हो गया? 50। सही है। तो आपको R1 और R2 की वैल्यू बताना है। तो चलिए, आपको पता होगा मीटर ब्रिज सिंपल क्या होता है? बैलेंस्ड बीट स्टोन ब्रिज। और इसमें क्या लिखते हो? दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस बराबर दिस इज दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस। ठीक है। तो R1 इंटू क्या लिखूंगा सर? R1 इंटू 60 इज टू क्या लिखूंगा? R2 इंटू कितना? 40। सही है। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा सर? 3R1 इज टू क्या आ जाएगा? 2R2। सही है यहाँ तक? हाँ सर। अब सेकंड केस क्या बोल रहा है कि ये जो R1 का तो ऐसे ही रखा, R2 की जगह पर उसने क्या किया? R2 के साथ उसने क्या किया? एक 16 ओम का रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़ दिया। कहाँ में जोड़ दिया? पैरेलल में। तो जो बैलेंस पॉइंट है ना, वो समझ लो ऐसा। बैलेंस पॉइंट अब 40 ना रह के कितना हो गया? 50 हो गया। सही है। इधर भी कितना हो जाएगा सर? इधर भी 50 ही हो जाएगा। सही है। अब सुनना ध्यान से। तो आप क्या लिखूंगा? R1 मल्टीप्लाइड में कितना? 50। अगले स्लाइड में देखना। R1 मल्टीप्लाइड में क्या? 50 इजिकस टू, ये दोनों का इक्विवेलेंट, दोनों पैरेलल में है। तो पैरेलल में जानते हैं इक्विवेलेंट क्या होता है? दो रजिस्टर का R1 R2 डिवाइडेड में क्या? R1 प्लस R2। तो ये दोनों का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? R2 इंटू 16, या 16R2 डिवाइडेड बाई R2 प्लस क्या? 16। सही है। और इसके लिए भी लेंथ 50 ही रह गया ना। देखो, ये भी 50 और ये भी क्या? 50 ही रह जाएगा। ठीक, इंटू कितना? 50। अब 50 से 50 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। सही है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? तो R1 की वैल्यू कितना आ गया सर? R1 आ गया सर 16R2 डिवाइडेड बाई R2 प्लस क्या? 16। अब R1 की वैल्यू क्या करो? R2 के टर्म में रिप्लेस कर लो यहां से। यहां से R1 कितना आएगा सर? R1 यहां से आ जाएगा सर। R1 आ जाएगा 2R2 बाई क्या? 3। इसकी वैल्यू रख दो यहाँ पे। R1 की वैल्यू क्या रखेंगे? 2R2 बाई क्या? 3। सही है। इजिकल्स टू 16R2 डिवाइडेड बाई क्या? R2 प्लस क्या? 16। अब चाहो तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, सिंस R1 इजिकल्स टू क्या है? 2R2 बाई क्या है? 3 है। यही है ना? देख लो एक बार। हाँ, R1 की वैल्यू 2R2 बाई क्या? 3। अब R2 से R2 कैंसिल हो जाएगा ऊपर में, और इसको 8 जा से उड़ा लो। सही है। इधर बच गया 8। तो R2 प्लस 16, R2 प्लस क्या? 16 की वैल्यू कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। तो R2 यहां से मिल गया 8। R2 कितना मिल गया? 8। और R1 निकाल लीजिए। R1 कितना आ जाएगा? 2/3 इंटू 8, यानी R1 कितना आ जाएगा? 16/3। तो R1 हो गया 16/3, और R2 कितना हो गया? 8। R1 16/3 और R2 8, मतलब सही आंसर मारा हुआ है, देख लीजिए। R1 16/3 और R2 कितना है? 8। सी ऑप्शन इज क्या? करेक्ट। देख लो भैया, यहां तक कोई समस्या मेरे ख्याल से नहीं जाना चाहिए।